बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट पास एंट्री शीट या रिकॉर्ड मेंटेन एक्सेल में किस तरह करेंगे? किसी भी कंपनी में क्या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या गेट से आउट हो रहा है या इन हो रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना लाजमी होता है। तो इसको एक्सेल में किस तरह से करेंगे और इसमें की फीचर्स क्या होंगे? ऑटोमेटिक गेट पास एंट्री जनरेट करेंगे, इसके अलावा डेट एंटर करेंगे, टाइम आपका मैं विजुअल बेसिक का ऑप्शन भी दूंगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, या फिर आप शॉर्टकट की से भी उसमें ऐड कर सकते हैं जो प्रीवियस रिकॉर्ड का अपडेट नहीं होगा, ऑटोमेटिक टाइम चेंज। इसके अलावा कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह और कुछ मल्टीप्लाई वगैरह की फील्ड्स होंगी। तो मेन पर्पस इसका ये होगा कि आपको एक शीट्स रिकॉर्ड मेंटेन करना आएगा सिखाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहली चीज़, न्यू शीट्स के अंदर हमारे पास मैटर करता है हेडर्स। हेडर्स के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है गेट पास नंबर। गेट पास नंबर के बाद कॉलम बनेगा डेट, उसके बाद बनेगा टाइम, उसके बाद नेम ऑफ पर्पस, नेम ऑफ पर्सन, सॉरी, नेम ऑफ पर्सन। डबल क्लिक होता है यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम के लिए। नेम ऑफ पर्सन के बाद या फिर कंपनी को भी कर लेते हैं स्लैश, इसको रैप करेंगे यहाँ से ताकि ये हेडिंग्स हमारी नॉर्मल हो जाए। और इसके बाद नेम ऑफ पर्सन कंपनी, या फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा पर्पस, किस कंडीशन में जो है क्राइटेरिया में डिलीवर है, स्टैंडर्ड है, रिटर्न है, तो वो हम अभी फील्ड बनाएंगे इसके अंदर। उसके बाद पर्पस के बाद आ जाएगा यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू पर यूनिट, टोटल वैल्यू, उसके बाद इशू बाय, इशू बाय के बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑथराइज बाय और सिग्नेचर। इशू बाय, टोटल वैल्यू, यूनिट, ये हमने सब देख लिया यहाँ पे। और इसको व्यू में जूम टू सिलेक्शन, ऑल बॉर्डर्स, ऑल सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग्स इसको भी रैप कर लेते हैं यहाँ से, और फॉर्मेट्स में बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। सिलेक्ट करेंगे इसको भी, कलर करेंगे यहाँ से। ऑटो गेट नंबर एंट्री के लिए इन्वर्टेड कॉमा में गेट पास का मैं GP शॉर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट हमें इक्वल लगाना होगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो टैक्स हमें गेट पास में ऑटो एंट्री में शुरू में चाहिए वो मैंने लिख दिया। और फिर उसके साथ एंड परसेंट के साथ आ जाएगा टैक्स फंक्शन। टैक्स ब्रैकेट ओपन के साथ आ जाएगा रॉ फंक्शन, और रॉ फंक्शन के साथ हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे A1 और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट किलोस, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा 3 0, यानी 3 नंबर का मैं गेट पास बनाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर टैक्स का ब्रैकेट किलोस, एंटर। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इस तरह से गेट पास जनरेट होंगे और इसे हम फिल कर देंगे। ठीक है, जितनी आपको रिकॉर्ड्स एंट्री करनी है यहाँ पर आपने ऐड कर लिया। डेट कॉलम के लिए डेट इंटर हो जाएगी। डेट में हमारे पास फर्स्ट क्या होता है? मंथ, फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी डेट, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपके पास ईयर। तो इस तरह से आपने इसको डेट को इंटर करना है। अच्छा, टाइम के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करेंगे तो जो करंट टाइम होता है वो आपका ऑन हो जाएगा, एंटर हो जाएगा सेल में। इसमें ये होगा जो प्रीवियस सेल में आपने कंट्रोल शिफ्ट कॉलन किया होगा, शिफ्ट कॉलन कंट्रोल, ये रहा कंट्रोल शिफ्ट और ये कॉलन, तो इससे आपका टाइम अपडेट नहीं होगा। अब जैसे अगर हम नाउ फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसमें सिर्फ टाइम चाहिए हमें, तो यहाँ से टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। अब ये ऐड तो हो गया, लेकिन कहीं भी आप कुछ एंट्री करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा टाइम।
अब जैसे यहाँ पे हमने कर लिया इसको, उसके बाद हमने यहाँ पे कोई नई एंट्री करी अगर, तो ये वाला भी रिफ़्रेश हो गया, ये भी जो हम इंटर करेंगे। तो इसका फिर ये तरीका होता है कि आप अपना जो जिस सेल में टाइम चाहिए करंट आपको एंट्री के वक्त, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, ये अब डायरेक्ट टाइम ऐड हो जाता है सेल में। तो इसका फ़ायदा ये होता है, अगर मैं थोड़ी देर बाद कुछ दूसरे सेल में एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डेट वगैरह ऐड कर ली, तो इसका चेंज होने का ऑप्शन काम नहीं करता, ये आपका सेल जो एडिट या फिर ऑटो अपडेट नहीं होगा। तो ये बेनिफिट्स होता है इसका, ठीक है। तो अब आपको एंट्री का समझ में आ गया होगा तरीका। जब भी आपने कोई भी जिस वक्त का टाइम सेल में बगैर अपडेट किया हुआ प्रीवियस चाहिए, तो वो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन करंट टाइम ऐड करने के लिए। और टाइम फॉर्मेट आपको यही रखना है, तो देख लें, वरना तो इसका नंबर फॉर्मेट सेक्शन, अगर आप चाह रहे एम वगैरह नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ टाइम लिखा हुआ है, तो 13 ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ये वाला फॉर्मेट ले लें। अच्छा, इसमें से नंबर ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ज़ीरो रिटर्न हो रहा है, 12 AM, सेकेंड्स को शो नहीं करना यहाँ पे, या फिर कस्टम से भी जाकर आप फॉर्मेट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओके कर लेते हैं यहाँ पे। और अब आपको जो भी एंट्री करनी होगी उसका जो भी करंट टाइम आपको ऐड करना है, जैसे मैंने न्यू करा यहाँ पर और मैंने कंट्रोल शिफ्ट कॉलन कर दिया यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो होगा वो टाइम आपका ऐड हो जाएगा सेल में, AM PM जिस टाइम पे आपने वो एंट्री की होगी वो टाइम आ जाएगा इस तरह से। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब मैं यहाँ पे जो डाटा ऐड करना है उसका डाटा रो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ अब डेटा एंट्री होगी आपकी जो आपने खुद करनी है, इसके अंदर जो भी आपकी जिस टाइम की एंट्री होगी वो आपने ऐड करनी है। नेम ऑफ़ पर्सन कंपनी, अब नेम ऑफ़ पर्सन कंपनी टाइप नहीं करना पड़े अगर आपकी सेम कंपनी के नाम होते हैं जिनको इशू हो रही है डिलीवरी मटेरियल सप्लाई, तो आप उनकी ड्रॉप डाउन बनाते हैं। और इसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन बनाएंगे ताकि टाइपिंग नहीं करनी पड़े। जिस तरह ये बॉक्सेस होते हैं ड्रॉप डाउन के, इस तरह से सेल में लिस्ट आ रही हो वो आप सिलेक्ट कर लें। तो उसके लिए तो आपको पता ही होगा, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन। अभी ऑलरेडी नाम लिखे हुए लेकिन लिस्ट के बगैर है, तो मुझे इसमें लिस्ट ऐड करनी है। लिस्ट शीट 2 पर है और इसमें ऑल नेम आ जाएंगे, ओके करेंगे तो अब इन सेल में जहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे ऑटोमेटिक लिस्ट भी बनी हुई आएगी। तो इसको आप एक्स्ट्रा भी पेस्ट कर सकते हैं, लिस्ट को आपने इसको कॉपी करा और फिर जहाँ तक ये लिस्ट आपको पेस्ट करनी है मज़ीद और एंट्रीज़ के लिए, तो फिर आप वहाँ पे कॉपी में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल के अंदर कंट्रोल ऑल्टर वी शॉर्टकट की है और यहाँ पे आप करेंगे वैलिडेशन। तो इस तरह आपकी नई एंट्री के लिए ये लिस्ट रेडी रहेंगी आपके सेल के अंदर, ठीक है जी। तो ये आपकी तरीका होता है लिस्ट कॉपी करके वैलिडेशन से पेस्ट करने का। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर भी इसी तरह से लिस्ट जनरेट करनी है। आप पहले अगर ब्लैंक फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ये काम आप पहले से करके रख सकते हैं। मैंने आफ्टर डेटा एंट्री बना रहा हूँ तो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आप ब्लैंक फॉर्मेट बनाए उसी में लिस्ट इस तरह से अलग बैकएंड शीट पर रहेंगे नाम, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। इसी तरह आइटम डिस्क्रिप्शन की लेनी है, आइटम डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ और यहाँ से इशू बाय का है तो इशू बाय में देख लें, लिस्ट में जाएंगे, सोर्स शीट इशू बाय में आ गए और ओके कर दिया यहाँ पे। इसी तरह ऑथराइज बाय में आ गए, ऑथराइज बाय में आके डेटा वैलिडेशन यहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट सोर्स शीट 2 और ऑथराइज बाय के नाम भी आ गए। इसी तरह आप आइटम डिस्क्रिप्शन में अपने काम को आसान करने के लिए लिस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं सेल में, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ जो पर्सन है वहाँ पर वो आप ऐड कर लें। टोटल वैल्यू में आएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू पर यूनिट और ये हमारा टोटल वैल्यू जो होगी उसका अमाउंट भी लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। अब लास्ट में आ जाता है मेन कॉलम सिग्नेचर। तो सिग्नेचर की नीड जिस तरह की होगी, अगर फिज़िकल है तो फिज़िकल, और वो फिर आप शीट को प्रिंट आउट करके भी निकलवा सकते हैं, ले सकते हैं, या डिजिटल की ज़रूरत हो तो आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं और यहाँ पर वो एज अ इमेज आप ऐड कर सकते हैं साइन। तो डिजिटल या फिज़िकल जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे लास्ट में साइन का ऑप्शन ऐड करेंगे, ऑल सेलेक्ट कर लें। ये तकरीबन हमारी कंप्लीट है। इसको और मज़ीद आपने ऐड करना है, डाटा को रॉ एंट्रीज करनी है तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप अपना बॉर्डर सेलेक्ट कर लें ऑल। और अगर आप
कलरफुल स्टाइल में चाह रहे हैं डाटा ऐड हो जाए हमारे पास, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हेडिंग से आपने सिलेक्शन बनानी है, फॉर्मेट इस टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्मेट इस टेबल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कोई सा भी यहाँ से रॉ डाटा सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगे। टेबल हैज़ बिन हेडर पे चेक लगाएंगे तो ये रिकॉर्ड हेडर हमारा हेडर्स में आ जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। इसका कलर ठीक है जी। अब ये इस तरह का फॉर्मेट है, मज़ीद चेंज करना है टेबल डिज़ाइन से जाके आप अपने फॉर्मेट को अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें ये वाली रो हटा देते हैं, टेबल ऑटोमेटिक जो होता है वो ऐड होता रहेगा डाटा इसके अंदर जब आप काम करेंगे। ठीक है जी। जहाँ जहाँ से रो हेडिंग आपकी सेट हो सकती है वहाँ से आइटम डिस्क्रिप्शन उसकी स्पेसिस को आप कंट्रोल कर लें ताकि हमारा शीट प्रिंट जो है वो वन शीट में इजीली आ जाए। इस तरह से गेट पास हेडिंग है, गेट पास सेल में एंट्री ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरह से उसको रैप में डबल लाइन में ले लें टेक्स्ट को। तो वंडरफुल शीट वंडरफुल लोगों के लिए रेडी हो गई है। एक्सेल सीखें और जिनकी समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी इसको शेयर करें, एक्सेल की कमांड हासिल करें। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उस तरह की जो भी वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। कोई देखना सीखना चाहते हैं, कोई सजेशन है तो इसके लिए भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। आने वाली वीडियो जो होंगी वो टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।